जय श्री राधे राधे। माघ महात्म्य 4 निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान जरूर ही करना चाहिए। भले पूरे माघ स्नान की योग ना बन सके, लेकिन एक दिन तो स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी भी बन जाता है। इसीलिए नियम से भाव से इस माघ मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं, तो माघ महात्म्य का चौथा अध्याय सुनते हैं। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि के दाता तुम ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत पुण्यदायी फल देने वाला माघ मास अध्याय है, जिसे हर रोज सुनना चाहिए। माघ मास महात्म्य अध्याय तीसरे में हमने महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर की कुरूपता दूर करने का संवाद सुना था। साथ ही माघ स्नान की महिमा जानी थी। अब हम जानते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूं जो राजा सहस्त्र अर्जुन के पूछने पर श्री दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब मनीषवती के राजा समस्त अर्जुन देव से पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म से आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस पर भारत भूमि पर जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि मानव शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो उसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। मनुष्य शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राप, ब्राह्मण, दलित क्षेत्र, आचार रहित कुंभ, इन सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जले अग्नि से हवन, बिना साक्षी के मुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए कथा कही जाने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुक्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस यह सब धन, कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी और विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक रहना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्म घाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी, इन चारों की संगति करने वाला महापापी भी माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। माघ माह में जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप और अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे
मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशवान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े बड़े या नए या पुराने सब पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने किए हुए पाप वो भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से माघ स्नान में मनुष्य की मुक्ति होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला और बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करता, वे सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ मास मातम अध्याय 4 समाप्तम। कल माघ महात्म्य के 5वें अध्याय की आगे की कथा सुनेंगे। लेकिन याद रखो, जब हमें पता है जीवन क्षण भंगुर है, ये जो धरती है, ये जो खाली कहते हैं, इसका कुछ नहीं पता, मृत्यु लोक है, अभी है, अगले ही पल पता नहीं क्या हो जाए। जब हमें किसी बात का नहीं पता, अगली घड़ी का हमें नहीं पता, किसी चीज का हम श्योर नहीं है, प्लान नहीं करते, तो हम किस लिए क्या कर रहे हैं ये हमें विचार करना चाहिए। पर इन सब चीजों से छुटकारा पाने का एक बड़ा ही सरल उपाय है। अपने इस शरीर का उपयोग करके अभी हम कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, और इसका सबसे सरल उपाय है नाम जप करना। याद रखना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पा सकते हैं। और इसीलिए कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, याद कर लो, मन में बसा लो, हर क्षण यही करते रहो, प्रेम से, मन से, भाव से, अपनी आत्मा से, अपनी हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कृष्ण नाम प्रचार में मदद मिलेगी। और ये भी एक सेवा है जिसको करने से आपको लाभ होगा। और वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि माघ मास का महत्व सुनने से हमारे जीवन में बुरे कर्म खत्म होते हैं और हमारे किए गए गलत कार्य का पाप जितना भी होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आप ये महत्व जरूर सुने, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म बढ़ाना है हमें, तो इसीलिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं हर नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।